हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल भाई। तो आज हम लोग हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं, उसके आगे का पार्ट। ठीक है, तो मैं जरा चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे हम लोग। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कैसे किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है और कम होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। So in this topic we are going to discuss how the reactant concentration decreases with time and the product concentration increases with time. Okay, so here as you all know कि जैसे जैसे टाइम चेंज होते रहेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाए, टाइम चेंज होते जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मैंने उस लेक्चर में ये चीज समझाया था कि भाई साहब अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो ही प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, दैट इज N2O4, एंड उससे हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा था वो था ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी के ग्राफ को थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये चीज हो रही है, हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई रिएक्टेंट कैसे कम हो रहा है और प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज हो रहा है, और दोनों इक्विलिब्रियम में कैसे आ रहे हैं। सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ग्राफ बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हो इसे आप लोग। तो y एक्सिस और x एक्सिस को हमने यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने x एक्सिस पे लिया है टाइम और y एक्सिस पे लिया है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये N2O4 एक रिएक्टेंट है, तो और ये आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बोलो, NO2 है, ट्वाइस ऑफ NO2। तो अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है कि धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर यहां से मैंने क्या किया, एक दूसरा कर्व बनाया, जिससे क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट का एक कर्व बना। अब यहाँ पे देखिए एक टाइम आया कि इनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है सो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि सर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में स्टेट में है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है उस चीज को हमको समझना है बहुत अच्छे से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, सिंपल समझ लो कि कोई A+B रिएक्शन है और वो हमको C दे रही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब समझिए क्या है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, A+B आपको क्या दे रहा है, C दे रहा है। ठीक है, तो हम इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सो हियर वी आर गोइंग टू टेक रेट इक्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट हमारा क्या है, A है, सो हमने A ले लिया। ठीक है, वैसे मैं सर्कल नहीं कहता, अच्छे से लिख ले, कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। अब रेज टू पावर क्या है, सर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसी 1 को क्या कर दो, इसकी पावर बना दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एक्चुअली में ये जो पावर्स है एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स के नंबर्स होते हैं, या स्टोइकियोमेट्री होती है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है।
ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो मुझे रेट क्या मिल जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू 1। तो ये हो गया हमारा एक रेट इक्वेशन। और स्टोइकियोमेट्री को मैंने यहां पे भी एक्सप्लेन किया है कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। जैसे a प्लस बी जो है दे रहे हैं हमें c, तो a की x स्टोइकियोमेट्री है, b की y, c की z, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट से तो लेना देना है नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू k a रेस टू 1 a रेस टू b into b रेस टू 1। अब यहाँ पे 1 की जगह मैं अगर ऐसा लिख दूं x और यहाँ पे लिख दूं y, तो क्या ये सही है? हाँ सर सही है, ठीक है, क्योंकि यही इसकी पावर बन जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ग्राफ ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल करते हैं रेट इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, तो उसकी रेट इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया हूँ C प्लस O2 डेट विल गिव यू CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मेरे को बोला गया कि इसका रेट इक्वेशन लिखो या रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब देखिए इसकी स्टोइकियोमेट्री में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो चुपचाप से क्या लिख दोगे 1, खत्म, इतना ही लिखना है। 1 मार्क्स के लिए पूछेगा तो लिख देना। अगर आपको बोला गया कि बताओ इस इक्वेशन का रेट इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिखो, तो तुमने कहना है कि सर ये तो बहुत सिंपल है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ KClO3 और ये जो 2 है इसको सर पावर बना दो, खत्म। ये हो गई आपकी क्या रेट रिएक्शन या रेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? तो सबसे पहले सपोज ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ठीक है। रिएक्शन कैन ऑकर इन बोथ डी डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अब अगर आप अच्छे से देखेंगे, एज यू कैन सी हियर A प्लस बी will give C plus D, and then from backward reaction we are going to start from C plus D to A plus B. Here our reactant is A plus B, and from backward reaction our reactant is C plus D. So now we are going to write a chemical rate reaction, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर हम लोग देखेंगे कि रेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए K फॉरवर्ड, KF मतलब K फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो मैंने पावर में क्या लगा दिया 1। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, दैट इज KB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन व्हिच इज इक्वल्स टू KB, एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू 1, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको किया। नाउ अब अगर हम लोग देखें कि अगर इनका ये अगर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं तो इनका रेट दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अगर मैंने रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को डिवाइड किया तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो KC से भी, ठीक है। अब K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, मैंने यहां लिखा है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का क्या है, रेशियो है सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज नथिंग बट व्हाट, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो इतना ही था आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये पार्ट, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ।